नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको जंगल की गहराइयों में ले जाएगी, जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर जीव अपनी एक अनकही कहानी कहता है। आज हम आपको ले चलेंगे जंगलों के उस हिस्से में जहां इंसान और जानवर के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहाँ इंसान और जानवर दोनों एक दूसरे के साथ जीना सीखते हैं और कभी-कभी तो उनकी दुनिया एक दूसरे में घुल मिल जाती है। यहाँ हर पल अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन इन्हीं जंगलों में जन्म लेती है इंसानियत और करुणा की अनसुनी कहानियां। जंगल की खामोशी में छुपी होती हैं वो आवाजें जो हमें सिखाती हैं कि दया और साहस हर परिस्थिति में जिंदा रहते हैं। आज हम जानेंगे कुछ सच्ची, हैरान कर देने वाली बचाव कहानियां, जहां खतरा हर मोड़ पर था, लेकिन साहस और दया ने जीत हासिल की। ये कहानियां सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि इंसानियत की असली पहचान भी है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ ये शानदार जीव भी रहते हैं जिन्हें कभी-कभी हमारी मदद की जरूरत होती है। जंगल का हर कोना, हर जीव हमारे साथ एक अनदेखा रिश्ता साझा करता है। साधारण लोग और समर्पित वन रक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर इन बेजुबान जानवरों को नया जीवन देते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण से ही ये जंगल आज भी जीवित है और यहाँ की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। ये सिर्फ बचाव नहीं, भरोसे और उस अनूठे बंधन की कहानियां हैं जो इंसान और जानवर साझा करते हैं। जब एक इंसान किसी घायल जानवर की मदद करता है, तो दोनों के बीच एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। तो चलिए जंगल के इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं पहली कहानी, जो हमें सिखाएगी कि एकता में कितनी ताकत है। इस यात्रा में आपके साथ होंगे कई ऐसे पल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि असली इंसानियत क्या है। भारत के एक सुदूर गांव के पास मानसून की लगातार बारिश से जंगल की जमीन दलदली और फिसलन भरी हो गई थी। ऐसे मौसम में हाथियों का एक बड़ा झुंड अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। हरियाली से घिरे इस जंगल में जीवन की हलचल थी। झुंड के बीच एक नन्हा हाथी अपनी मासूमियत में खेलता खेलता बाकी हाथियों से थोड़ा दूर निकल गया। अचानक वह गहरे कीचड़ में फंस गया, जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। जितना वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही उसके पैर कीचड़ में और धंसते जाते। उसकी छोटी सी सूंड और पैर कीचड़ में फंसकर रह गए थे। उसकी मां और झुंड के दूसरे हाथी घबराकर उसके पास पहुंचे। वे अपनी सूंडों से उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीचड़ की पकड़ बहुत मजबूत थी और हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हाथियों की चिंगाड़ें और पुकारें पूरे जंगल में गूंजने लगी। उनकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। ये दर्द भरी पुकारें गांव तक पहुंच गई। गांव के लोग जो जंगल के पास रहते थे, इन आवाजों को सुनकर चौकन्ने हो गए। गांव वालों ने तुरंत समझ लिया कि जंगल में कुछ गड़बड़ है। सब लोग इकट्ठा होकर सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। खतरे का अंदाजा होते हुए भी कुछ साहसी ग्रामीण मशालें, रस्सियां और फावड़े लेकर जंगल की ओर बढ़े। उनके मन में डर भी था, लेकिन जान बचाने की चाहत उससे कहीं बड़ी थी। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, तो देखा कि नन्हा हाथी लगभग गर्दन तक कीचड़ में धंस चुका है। उसकी आंखों में डर और थकावट साफ दिख रही थी। हाथियों का झुंड इंसानों के करीब आने से घबराया हुआ था। वे अपने बच्चे की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन इंसानों पर भरोसा भी करना था। तभी गांव का एक बुजुर्ग, जो हाथियों को अच्छी तरह समझता था, आगे बढ़ा। उसने शांत आवाज और इशारों से हाथियों को भरोसा दिलाया कि वे मदद करने आए हैं। बाकी ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए फावड़ों से कीचड़ हटाना शुरू किया और रस्सियां नन्हे हाथी के चारों ओर सावधानी से बांधने लगे। उस पल इंसान और जानवर के बीच कोई भाषा नहीं थी, बस एक साझा लक्ष्य था, जान बचाना। हाथी और इंसान दोनों एक दूसरे की आंखों में उम्मीद देख सकते थे। घंटों की मेहनत और सावधानी के बाद रस्सियां नन्हे हाथी के नीचे से निकाल दी गईं। हर कोई पूरी ताकत से जुटा था। गांव के लोग एक साथ मिलकर रस्सी खींचते हैं। हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। हैया की गूंज जंगल में फैल गई, मानो पूरी प्रकृति भी इस कोशिश में शामिल हो गई हो। धीरे धीरे कीचड़ ढीला पड़ने लगा और नन्हा हाथी बाहर आने की कोशिश करने लगा। सबकी सांसें थम गई थीं। आखिरकार एक जोरदार खिंचाव के साथ
वह आजाद हो गया। सबकी आंखों में राहत और खुशी थी। थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन सुरक्षित नन्हा हाथी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर पर कीचड़ था, लेकिन उसकी आंखों में नई चमक थी। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया, जो उसे अपनी सूंड से प्यार से सहला रही थी। माँ और बच्चे का मिलन देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। झुंड के हाथी अपनी सूंड उठाकर गांव वालों को धन्यवाद देने लगे। ये एक अनोखा पल था, जब इंसान और जानवर के बीच भरोसे की डोर और मजबूत हो गई। उस दिन इंसानियत ने जीत हासिल की। गांव वालों की एकता और साहस ने एक मासूम जान बचाई। गांव वालों ने न सिर्फ एक जान बचाई, बल्कि हाथियों के झुंड का विश्वास भी जीता। अब दोनों के बीच एक नई समझ और अपनापन था। ये कहानी हमें सिखाती है कि करुणा और साहस की कोई सीमा नहीं होती। जब इंसान और प्रकृति साथ मिलकर काम करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब हम प्रकृति के साथ मिलकर चलते हैं, तो चमत्कार सच में घटित होते हैं। यही है इंसानियत और प्रकृति का असली संगम। अफ्रीका के सवाना के विशाल मैदानों में जीवन और मौत की जंग हर रोज चलती है। इन्हीं घास के मैदानों में एक दिन एक शेरनी अवैध फंदे में फंस जाती है, जो शिकारियों द्वारा जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया था। दर्द और भूख से तड़पती वह शेरनी धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रही थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और हर सांस उसके लिए एक संघर्ष बन गई थी। उसके छोटे छोटे शावक पास की झाड़ी में छिपे, डरे और असहाय थे। मां की हालत देखकर वे भी सहमे हुए थे, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी आसमान में गिद्ध मंडराने लगे, जो अक्सर किसी घायल या मरे हुए जानवर की मौजूदगी का संकेत होते हैं। वन रक्षकों की गश्ती टीम ने यह नजारा देखा। वे तुरंत अपनी जीप लेकर मौके पर पहुंचे, क्योंकि हर पल कीमती था। उन्हें अंदेशा था कि कोई जानवर मुसीबत में है। शेरनी लगभग बेहोश थी। फंदा उसके पैर में गहरे तक ढंसा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था और वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। घायल शेरनी बेहद खतरनाक हो सकती थी, लेकिन टीम जानती थी, अगर देर हुई तो उसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने पूरी सावधानी से योजना बनाई। पशु चिकित्सक ने ट्रैंक्विलाइजर गन से शेरनी को बेहोश किया, ताकि उसका इलाज सुरक्षित तरीके से किया जा सके। कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में चली गई, जिससे टीम को राहत मिली और वे उसके पास जा सके। टीम ने फंदा काटा, घाव को अच्छी तरह से साफ किया, एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवा दी। उन्होंने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और संक्रमण से बचाव के लिए इंजेक्शन भी दिया। इलाज के बाद शेरनी को होश में लाने की दवा दी गई और टीम धीरे धीरे दूर हट गई, ताकि वह बिना डर के उठ सके। कुछ देर बाद शेरनी ने आंखें खोली, अपने घायल पैर को देखा और दर्द के बावजूद हिम्मत जुटाकर अपने शावकों के पास लौट गई। शावकों ने भी दौड़कर अपनी मां से मिलकर राहत की सांस ली। उस दिन वन रक्षकों ने न सिर्फ एक शेरनी, बल्कि उसके पूरे परिवार को नया जीवन दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने एक परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, दया और टीम वर्क से असंभव भी संभव हो जाता है। जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे की मदद करते हैं, तो जीवन को नया मौका मिलता है। उत्तरी अमेरिका के बर्फीले जंगलों में जॉन नामक लकड़हारा एक घायल ग्रिजली भालू को शिकारी के जाल में फंसा पाता है। भालू दर्द से तड़प रहा था। जॉन जानता था कि मदद के बिना वह मर जाएगा। जोखिम उठाते हुए जॉन अपने केबिन से मांस और औजार लाता है। वह मांस भालू की ओर फेंकता है। धीरे धीरे भालू का गुस्सा कम होता है। जॉन शांत आवाज में भालू से बात करता है, भरोसा जीतने की कोशिश करता है। सही मौका देखकर वह जाल के स्प्रिंग को काटता है। भालू आजाद हो जाता है, कुछ कदम पीछे हटता है और फिर जंगल में चला जाता है। जॉन को लगता है यही उनकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही भालू जॉन के केबिन के पास दिखता है, जैसे शुक्रिया कहने आया हो। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखी, खामोश दोस्ती बन जाती है। ये कहानी दिखाती है, करुणा से सबसे खतरनाक जानवर भी दोस्त बन सकते हैं। भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान में मानसून के दौरान एक युवा हिरण तेज बहाव वाली नदी में गिर जाता है। वह अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लहरें उसे डुबोने लगती हैं। सौभाग्य से
वन विभाग की रेस्क्यू टीम नाव से गश्त कर रही थी। दूर से संघर्ष देख वे तुरंत हिरण की ओर बढ़ते हैं। बहाव तेज है, नाव को नियंत्रित रखना मुश्किल, लेकिन टीम हार नहीं मानती। हिरण इंसानों को देखकर घबरा जाता है, लेकिन टीम धैर्य से काम लेती है। एक सदस्य रस्सी का फंदा बनाकर हिरण के सींगों में डालता है। धीरे धीरे वे उसे नाव के पास खींचते हैं और सुरक्षित अंदर ले आते हैं। किनारे पहुंचकर हिरण कुछ देर खड़ा रहता है, फिर जंगल में भाग जाता है। यह बचाव दिखाता है, सही समय पर की गई कोशिश किसी की जान बचा सकती है। यह कहानी है रोहन और उसके वफादार कुत्ते शेरू की, जो ट्रैकिंग के दौरान जंगल में थे। रोहन को एक जहरीले सांप ने काट लिया, वह चलने फिरने लायक नहीं रहा। शेरू ने स्थिति समझी, रोहन को छोड़ मदद लाने दौड़ पड़ा। वह कई किलोमीटर दौड़कर गांव पहुंचा, लगातार भौंकता रहा। गांव वाले उसकी बेचैनी समझ गए, लाठियां और टॉर्च लेकर उसके पीछे चल पड़े। शेरू उन्हें रोहन तक ले गया, जहां उसकी हालत गंभीर थी। गांव वाले रोहन को स्ट्रेचर पर लिटाकर गांव लाए, फिर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया, अगर कुछ मिनट और देर होती तो रोहन की जान नहीं बचती। इलाज के बाद रोहन को पता चला कि शेरू ने उसकी जान बचाई। उस दिन शेरू ने साबित कर दिया, कुत्ते सच में इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जंगल की कुछ सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां, जहां इंसान और जानवर एक दूसरे के लिए उम्मीद बने। गांव वालों की एकता, वन रक्षकों का साहस या कुत्ते की वफादारी, हर कहानी में करुणा की ताकत सबसे बड़ी थी। जंगल हमें सिखाता है कि हम सब एक ही धागे से जुड़े हैं और एक दूसरे की मदद करके ही दुनिया बेहतर बनती है। उम्मीद है इन कहानियों ने आपको भी छुआ होगा और प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द लौटेंगे और भी प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक अपने आसपास के सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहें। अलविदा।